नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं और खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां विधानसभा की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। विधानसभा परिसर में चोर घुसे, चंदन का पेड़ काटा। सत्र के दौरान ही, शीतकालीन सत्र के दौरान ही चंदन का पेड़ काटा। 2 और पेड़ काटने की कोशिश की गई। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बीच ये घटना हुई है। ये देखिए, चंदन का पेड़ जो विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान काटा गया है। विधानसभा परिसर की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी, उसके बावजूद ये चोर कैसे अंदर आ गए, कैसे इन्होंने, और ये हाथ से या कुल्हाड़ी से काटा हुआ नहीं, ये प्रॉपर मशीन चलाई गई। आप इन तस्वीरों को भी देखें तो प्रॉपर मशीन चलाकर इस पेड़ को काटने की कोशिश की गई। 2 और पेड़ काटने की कोशिश थी। और आइए, विधानसभा में जिस तरह की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है उस पर मंत्री तुलसी सिलावट ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाएंगे। उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। आप निश्चिंत रहें, चोरों को दंड दिया जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यही कि इतनी सुरक्षा, वो भी विधानसभा में जब तमाम मिनिस्टर्स, तमाम विधायक मौजूद थे, उस वक्त ये घटना घटी है। उस वक्त चोरों ने पेड़ को काटने की कोशिश की है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और बड़ी सुरक्षा में चूक इसे कहा जा सकता है। ये ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े इस खबर पर जानकारी के लिए। बड़ी सुरक्षा में चूक ब्रजेश जी, जाहिर है क्योंकि विधानसभा परिसर में सत्र चल रहा था, उस दौरान ये चंदन का पेड़ काटा गया, ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और 2 पेड़ काटने की कोशिश वो लोग कर रहे थे, लेकिन नहीं काट पाए। अब इसको लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये कि ऐसे समय पर जब विधानसभा परिसर में तमाम मंत्री और तमाम विधायक मौजूद है, सुरक्षाकर्मी प्रॉपरली तैनात है अपने अपने जगहों पर, उसके बावजूद ये चोर अंदर घुस कैसे गए? निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र में हम देख रहे हैं कि 1000 से अधिक लगभग देख रहे हैं हम जवान तैनात हैं सुरक्षा व्यवस्था में। 24 घंटे सुरक्षा घेरे में रहती है विधानसभा की सुरक्षा। वैसे भी सतर्कता बरती जाती है, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार एक पास बन गया था गलत तरीके से, उसके बाद और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। जहाँ तक कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो कवरेज करने के लिए जाते हैं, उनसे भी उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की कॉपी मांगी जाती है, इसके बाद उनका पास बनता है। तो जब पास बनाने में पूरी सतर्कता बरती जा रही है, तो ये लापरवाही कैसे हो गई? जब 1000 से अधिक जवान तैनात हैं सुरक्षा में, IPS अधिकारी तैनात हैं, और पूरी धारा 144 लगी हो, 24 घंटे हाई सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे विधानसभा में। इसके बावजूद एक चंदन का पेड़ पूरी तरह से कल रात में काट दिया गया। हालांकि चोर उसको ले जाने में सफल नहीं रहे, और 2 चंदन के पेड़ों पर आरी चलाई गई है, जो आधे कटे हुए से वहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह से सेंध लगाई गई है। CCTV भी लगे हुए हैं चारों तरफ विधानसभा परिसर में। इसके बावजूद यदि ये घटना हुई है और अब तक चोरों का पता न लगा पाना, निश्चित तौर पर ये बड़ी चूक है और जिसमें जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि विधानसभा की सुरक्षा में भी यदि चूक होगी तो आप देखिए कि यहाँ पे मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम विधायक सत्र के दौरान हो रहा है। सत्र के अतिरिक्त होता समय पर तो भी मान लेते कि उतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जबकि सुरक्षा व्यवस्था हमेशा रहती, 12 महीने 24 घंटे सुरक्षा रहती विधानसभा की। लेकिन सत्र के दौरान हम देखते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती है, उस विधानसभा परिसर के बाहर, विधानसभा परिसर के अंदर, और हम देखते हैं कि विधानसभा से 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा सुरक्षा घेरा रहता है। रात में भी वहाँ सुरक्षा व्यवस्था रहती है। इसके बावजूद ये चोरी हो जाना या चोरी का प्रयास होना निश्चित तौर पर गंभीर सवाल है। उस सुरक्षा व्यवस्था पर रात में कौन लोग वहाँ तैनात थे? जो पार्किंग तक चोर घुस गए हैं और किस क्षेत्र से घुसे हैं, अब तक उनको ट्रेस न कर पाना। हालांकि हमने देखा है कि मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि चोरों को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा, उनको ट्रेस कर लिया जाएगा। CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि किस तरह से घुसे थे, कहाँ से गए थे और किन लोगों की चूक की वजह से हुई। मुख्य दरवाजे से गए हैं, दीवार फांद कर आए हैं, पीछे झुग्गी बस्ती से आए हैं, कहाँ से आए हैं, इसकी पड़ताल की जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा पिछले माह 4 इमली में भी इसी तरह चंदन के पेड़ों की चोरी हुई थी, वो भी DFO कार्यालय से, वन विभाग के एक अधिकारी के कार्यालय से भी इस तरह की चोरी हुई, जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था रहती है, लेकिन उन चोरों का भी आज तक पता नहीं चला। लेकिन विधानसभा में इस तरह के चोरों के घुस जाने से निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पारुल, बिल्कुल। एक बहुत शॉर्ट में इसका आंसर दीजिएगा ब्रजेश जी, क्या आपको लगता है इस तरह की जुर्रत करने के पीछे किसी तरह की मिलीभगत भी हो सकती है?
मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मिलीभगत हो सकती, क्योंकि जो भी मिलीभगत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये लापरवाही है, या तो सुरक्षाकर्मी सो गए हैं या वहां पे तैनात नहीं थे, कागजों में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो ये तलाश किया जाना चाहिए घुसे कौन लोग हैं वहां पे। यदि कर्मचारियों की सहमति से गए हैं, यदि जो विधानसभा में जो कर्मचारी रहे उनके साथ गए हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका पता लगाया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पुलिस इसमें मिलीभगत हो सकती, लापरवाही जरूर हो सकती है। पारुल, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की जरूरत उन्होंने की है, पकड़े गए तो बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जानकारी के लिए। तो देखिए, चोरों के हौसले भी विधानसभा परिसर के अंदर दाखिल हो गए और चंदन का पेड़ काट दिया। इसको ले जाना शायद उनके लिए और भी ज्यादा जोखिम भरा होगा, इसलिए उन्होंने शायद हो सकता है दूसरी रात ये ले जाने की भी कोशिश करते अगर नजर ना पड़ती किसी की तो। लेकिन ये सुरक्षा में बड़ी चूक है, क्योंकि जब पूरा घेरा बना हुआ है सभी जगह, सिक्योरिटी के लिहाज से लेयर बाय लेयर सिक्योरिटी है, बावजूद इसके ये कहां से एंट्री कर जाते हैं। अभी तक इसका कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, किसी तरह का कोई आंसर नहीं मिल रहा है कि ये कौन थे, किस एरिया से आए थे, किस जगह से दाखिल हुए हैं। ये तमाम सवालात हैं। और विधानसभा परिसर में अभी सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र नहीं भी होता तब भी सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी है वहां तैनात होते हैं। अब देखना होगा कि ये किसने किया और कहां गलती हुई, सुरक्षाकर्मियों का कहां लूप होल निकलता है, आने वाले समय के साथ पता चलेगा।